अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 3 के सॉल्यूशन को। रिमेनिंग टू जो थी स्टूडेंट्स, मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो आप मेक श्योर कर लें। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए जाके। और अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं मालूम तो कोशिश करेंगे पहले फंक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से आप नॉलेज रखिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद देन आप मूव करें प्रोग्राम्स की तरफ। क्योंकि अगर आपको फंक्शंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से इन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को नहीं समझ सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 3 के सॉल्यूशन को स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है जी राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, मगर यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने यूनिट नंबर 4 में फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं फैक्टोरियल क्या होता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम को स्टार्ट लेते हैं। मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हेडर फाइल्स लगाते हैं और उसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ। एक इंट फैक्टोरियल के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें मैं एक पैरामीटर इंट एक्स पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे आप जानते हैं कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सारी बातें हम लूप लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा ये, बल्कि फोर लूप से पहले हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। एक इंट फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लें और उसको हम वैल्यू देते हैं 1। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप में आते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट लें और आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, किसके लेस देन और इक्वल्स टू, जो एक्स की वैल्यू लेके आएगा, जो पैरामीटर वैल्यू लेके आएगा उसके इक्वल। और हर टर्न में आपने आई को प्लस प्लस करना है। और इस लूप की बॉडी में आते हैं और इस लूप की बॉडी में आगे हम करते हैं कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे ये कि यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवा देंगे? जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी हम किसको रिटर्न करवा देंगे? इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को। रिटर्न क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये लूप भी समझ आया होगा, फिर भी मैं समझा दूँ आपको। देखिए, फैक्टोरियल को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। आई जो भी वैल्यू लेके आएगा, पहले 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा फैक्टोरियल में से। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 एंटर किया हुआ है तो वो फिर पहले 1 लेके आएगा, फिर 2 लेके आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू जब तक आपकी ये वैल्यू तक नहीं पहुंचता है तब तक वो लूप में आइट्रेशंस होती रहेंगी। तो अब ये तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया फैक्टोरियल का। अब आइए मेन फंक्शन पे चलते हैं और मेन फंक्शन पे जाने के बाद हम करते ये हैं कि जो फैक्टोरियल नाम का हमारे पास फंक्शन है हम उसको एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं एज अ 5। ठीक है। और इसको प्रिंट लेने के लिए मैं इसको सेव करवा लेता हूँ किसी खास वेरिएबल में। एक इंट रिजल्ट नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें इस फंक्शन को रख के उसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्रिंटफ ले लेते हैं जी द फैक्टोरियल इज मॉडुलस डी। और यहाँ से बाहर निकल के भी आप मुझे फैक्टोरियल बल्कि आप रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको शो कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमारा रेडी है। आइए इसको हम रन करते हैं और इसका हम आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। फैक्टोरियल के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं जी। गुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रही है फैक्टोरियल इज 120 और आप जानते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है। अगर आपको नहीं क्लियर तो परेशान होने की बात नहीं है, आइए मैं आपको मजीद समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो बात कीजिए 5 का फैक्टोरियल तो 5 का फैक्टोरियल के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते होते हैं, दिस वन। ठीक है। फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से मुराद है कि 5 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, उसके नीचे जितनी वैल्यूज आ रही हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास किसका फैक्टोरियल है? 5 का फैक्टोरियल। तो इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 का फैक्टोरियल होगा तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? एज इट इज 6 मल्टीप्लाई बाय उससे नीचे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं हम उसको सबको लिख देंगे। ठीक है, सिंपल। और अगर 7 होगा इस तरह आप 7 ऐड करते रहें, तो जो भी नंबर होगा उसको आपने उसके नीचे मल्टीपल्स जितने भी हैं वैल्यूज उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, वो फैक्टोरियल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम समझ आया होगा। बल्कि इसका ना एक तरीकाकार और भी है। वो तरीकाकार क्या है मैं आपको समझा देता हूँ।
अगर आप यूज़र से देखें, यहाँ पे तो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, अगर आप यूज़र से इनपुट के तौर पे लेना चाहते हैं तो आप यूज़र से इनपुट के तौर पे भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे एक इंट n नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट n, और मैं प्रिंटअप करवाता हूँ एंटर, सॉरी, एंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए जी आप एक नंबर एंटर करें और हम उसको स्कैनफ करवा देते हैं, स्कैनफ करवा दें जी मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड एन में। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें एन में वैल्यू स्टोर करवा दी, यूजर से इनपुट के तौर पे लिया, और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे अब मैं इसको आर्ग्यूमेंट एज एन पास कर देता हूँ, और फिर वही हम काम कर लेंगे, अपना प्रिंटफ कर दें द फैक्टोरियल इज मॉडुलस डी, और जो रिजल्ट है आप उसको ये वैल्यू प्रिंट आउट कर दें, सिंपल। आइए इसको हम अगेन रन करते हैं। अब देखें हमसे वो नंबर मांग रहा है, हम 4 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, 4 3 से 12, 12 2 से 24, तो क्वाइट सिंपल। बिल्कुल। अब हम 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, 720 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोग्राम रेडी है, हमने फंक्शंस के ज़रिए इस प्रोग्राम को कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई सवाल हो आपका, मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।